हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर पूर्ण संख्याएं। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है इन नंबरों को सुटेबल रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब इन्हें आप इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन सिंपलेस्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। अब बच्चों आपको ये देखना होता है कि किन दो नंबर को हम एक साथ कर दें, ग्रुपिंग कर दें बेटा, कि हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाए। तो आप ध्यान दीजिए, 2 और ये 50 इन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। ये मैं अलग से लिख लेती हूँ। इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना, नंबरों को रीअरेंज करना। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 और बच्चों ये आपका 0। ठीक है, अब ये नंबर लिख लो 1768। अब बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों नंबर को ही मैंने ग्रुपिंग में क्यों शामिल किया, क्योंकि मुझे मालूम है जीरोस बनेंगे मल्टीप्लिकेशन में और मेरा मल्टीप्लिकेशन सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये देखिए 2 जीरोस बन गए, क्वेश्चन 100 बन गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई आपको आता है वैसे कर दो, 2 जीरो और क्या आएगा 1768। ये आपका बेटा मल्टीप्लिकेशन हुआ रीअरेंजमेंट से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। लिख लिया। अब बेटा नंबरों की ग्रुपिंग करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे बेटा, ऐसे दो नंबर आप चुन लो या 2 से ज्यादा भी चुन सकते हो। 2 नंबर फिलहाल हम चुनेंगे बेटा इन दोनों को और एक ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ। इन्हें ही क्यों चुना अभी आपको समझ में आएगा। ये मल्टीप्लाई में 166, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 25 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होगा 20, ये 0 हासिल गया बेटा 2, 2 इंटू 4 8, 8 में 2 जोड़ा बेटा 10। ठीक है, क्या बना 100, ये बन गया बेटा 100। आपको बात समझ में आई कि मुझे समझ में आ रहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे जीरोस मिलेंगे, कहने का मतलब मुझे 100 मिला। ठीक है बेटा, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे। कर दो 1 का बेटा इसमें करोगे 166 और ये आपके 2 जीरो, ये आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया। नंबरों की हमें ग्रुपिंग करनी होगी, रीअरेंजमेंट करना होगा ऐसा कि हमें मल्टीप्लाई करने पे कुछ जीरोस मिल जाए। अब मेरी बात का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। बेटा 8 और 125 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, और ये नंबर अलग से लिख लो। लिख लिया। अब सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है बेटा 125 इंटू 8, 5 8 जा बेटा 40 होता है, ये 0 हासिल गया 4। ठीक है, 2 इंटू 8 बेटा 16 होता है, 16 में 4 जोड़ोगे 20, ये बेटा 0 हासिल गया 2। 1 का 8 में मल्टीप्लाई 8 होगा और बेटा ये 2 जोड़ोगे 10, क्या आया बच्चों 1000, ये 1000 हो गया।
और ये बेटा 291। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत सरल हो गया। 1 का बेटा इस पूरे में करो 291 और क्या आएंगे बच्चों, पीछे 3 जीरो। ये आंसर आपका आ गया। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे किनको, 6 to 5 और 16 को बेटा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 6 to 5 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। और ये नंबर बच्चों अलग से लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो क्या है बेटा, 6 to 5 का 16 में मल्टीप्लाई, 5 6 बेटा 30 होता है। ये आपका 0 हासिल गया 3, ठीक है। 2 into 6 बेटा 12 होता है। 12 में आप 3 जोड़ोगे 15, हासिल गया बेटा 1, ठीक है। 6 into 6 बेटा 36 होता है, उसमें 1 जोड़ोगे 37। अब आगे बढ़ते हैं। 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, 1 का 6 में मल्टीप्लाई 6। अब इन्हें जोड़ते हैं। ये बेटा 0, ये दोनों जुड़ेंगे बच्चों 10, ये 0 हासिल गया 1। 7 और 1 बेटा 8 और 8 में 2 जोड़ोगे 10, ये 0 हासिल गया 1। ये दोनों बेटा 4 में 6 जोड़ोगे 10, कितना आया बच्चों, ये आया आपका 1 0 0 0 0, 4 0 और बेटा इंटू 279 लिखा। अब देखो मल्टीप्लाई करना कितना सरल हो गया, ठीक है। 1 का बेटा इस पूरे में मल्टीप्लाई 279। अब कितने जीरो लगाओगे पीछे, 4, 1 2 3 4। आपका सॉल्यूशन आ गया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया। बेटा नंबर रीअरेंज करने होंगे। बेटा सेकंड और थर्ड को एक ब्रैकेट में लिख लो, लिख लिया। अब बेटा ये आपका 285, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 होता है, ठीक है। तो बेटा 3 0 और ये वाला 0, ठीक है। कंफ्यूजन हो एक बार और सीखो। 5 का 6 में मल्टीप्लाई 30 और बेटा ये 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेटा ध्यान देना, ये 2 0, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 तो आएंगे ही, ठीक है। अब क्या करें, इस 3 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो और यहाँ लिख दो। कर देते हैं। 285 का 3 में मल्टीप्लाई, 5 3 15, ये बेटा 5 हासिल गया 1। 8 3 24 और ये 1 जोड़ा 25, ये बेटा 5 हासिल गया 2। 2 3 6 और ये बेटा 2 मिल गए 8 हो गया। क्या आया बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 5 5। इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ गया। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन्हें बेटा रीअरेंज करेंगे। पहले मैं लिख लेती हूँ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया। बेटा इन्हें रीअरेंज करना होगा। तो बेटा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फायदे में रहेंगे और बाद के 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फायदे में रहेंगे।
कैसे देखते हैं। बेटा पहले 2 में ब्रैकेट लगाया, बाद के 2 में ब्रैकेट लगाया। अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझना बेटा, ये क्या है आपका 0, ये लिख लेती हूँ। फिर मल्टीप्लाई किसमें करूंगी, 1 2 5 का बेटा 4 में कर देती हूँ, 0 की जगह 0। तो 1 2 5 का 4 में मल्टीप्लाई, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, ये 0 हासिल गया बेटा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 जोड़ोगे 10, ये बेटा 0 हासिल गया 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 और ये बेटा 1 5, क्या आया बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 5 0 0 और ये पहले से 0 था वो तो है, और ये मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 8, 5 8 जा बेटा 40, ये 0 हासिल गया 4, 8 जा 16 और ये 4 जोड़ोगे बेटा 20, ठीक है, कितना आया बेटा 2 0 0। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने 0 हैं बेटा, 5 0 हैं, ये 3 और ये 2, 5 0 लगा दो, लगा दिए। अब मल्टीप्लाई किसका कर लो, सिर्फ 5 और 2 का कर लो, हो गया ना सरल। 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, आपका आंसर आ गया।